माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। आजकल के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तेजी से हर शोबे में अपनी जगह बना रहा है। जहां एक जानिब इस टेक्नोलॉजी से बेशुमार फायदे हासिल हो रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों के जहन में ये खदशा भी पाया जा रहा है, क्या एआई इंसानों की जगह ले लेगा। इसी अहम मौजू पर बात करते हुए मारूफ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आरती ने वाज़ेह किया कि एआई से डरने या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बल्कि इसे समझने और अपनाने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि अब हमारे साथ एआई रहने के लिए आ चुकी है। जितनी जल्दी हम इसे सीखेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उतना ही फ़ायदा होगा। कुछ डॉक्टर्स की जगह ले लेगी, लेकिन ऐसा एआई लोगों को लगता है कि इस्तेमाल नहीं करेगी। वो एआई हरगिज़ नहीं है, अलबत्ता जो डॉक्टर ज़रूर पीछे रह जाएंगे। आँखों के इलाज में एआई के किरदार पर रोशनी डालते हुए डॉक्टर आरती ने बताया कि आज जदीद मशीनें आँखों के स्कैन और फ़ोटोज़ का फौरी तज्जिया कर सकती है और चंद लम्हों में ही बीमारी की निशानदेही कर देती है। इन्होंने मज़ीद कहा कि पहले मरीज़ को बीमारी समझाना मुश्किल होता था, लेकिन अब एआई की मदद से हम रिपोर्ट्स और तस्वीर दिखाकर आसानी से उन्हें समझा सकते हैं और उससे मरीज़ का एतमाद बढ़ता है और बर वक्त इलाज मुमकिन होता है। डॉक्टर आरती के मुताबिक एआई ख़ास तौर पर उन इलाक़ों में निहायत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जहाँ पर तिब्बी सहूलियात महदूद है। वहाँ ये टेक्नोलॉजी इब्तिदाई तशख़ीस में मदद देती है और मरीज़ों को वक्त पर डॉक्टर तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करती है। रोबोटिक सर्जरी के हवाले से इन्होंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी अब काफ़ी ज़्यादा जदीद हो चुकी है और इसके ज़रिए इलाज के बेहतर नताइज भी हासिल हो रहे हैं। ताहम इन्होंने वाज़ेह किया कि रोबोट कभी भी डॉक्टर की जगह नहीं ले सकता। इसे चलाने और कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर की ही ज़रूरत हमेशा रहेगी। इन्होंने ये भी याद दिलाया कि आज एआई और मॉडर्न मशीनरी की मदद से ऐसी कई बीमारियों का इलाज मुमकिन हो गया है जो पहले मुश्किल या फिर कम मुअस्सर समझा जाता था। साल 2026 में एआई के मुस्तकबिल पर बात करते हुए डॉक्टर आरती ने इसे निहायत रोशन करार दिया और कहा कि मेरे क्लिनिक में 20 से ज़ायद जदीद मशीनरीज मौजूद है जो कि आँखों की मुख्तलिफ जांच करती है और ये ना सिर्फ बीमारी की तशख़ीस में मदद देती है बल्कि मरीज़ को बेहतर तौर पर समझाने में भी अहम किरदार अदा करती है। जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात खुद डॉक्टर की ज़ुबानी। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से रियाज अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये ख़ास रिपोर्ट। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आज के ज़माने में ये चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक चीज़ बता दूँ, जो एआई है वो इधर रहने के लिए है, तो जितना जल्दी हम उसका इस्तेमाल करें और जितना जल्दी हम उसका फ़ायदा उठाएं वो हमारे लिए अच्छा है। पहले तो हर जन को ये घबराहट रहती है, क्या विल एआई रिप्लेस अस, मतलब हमें लगता है क्या आगे चल के एआई टेक ओवर कर लेगा और डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। बट हाँ, जो डॉक्टर्स एआई का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो डॉक्टर्स हो जाएंगे रिप्लेस्ड वो डॉक्टर्स के साथ जो वो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एआई इज़ हियर टू स्टे और हमारा काम ये है कि हम उसको हमारे फ़ायदे के लिए उठाएं। अब एआई क्या करता है, जैसे हमारी आँख है, जैसे मैं एक आई सर्जन हूँ, तो मैं आँख के बारे में अगर आपको बताऊँगी तो आँख के अंदर बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं और हर एक तकलीफ़ को डायग्नोस करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए एक मशीन है। अब वो मशीन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टेक्नोलॉजी है वो अडेप्ट करती है और वो अपने हिसाब से एक इंटरप्रिटेशन देती है। मतलब अगर आपने एक स्कैन किया है, एक फ़ोटो खींची है, अब ये फ़ोटो सही है, गलत है या ये फ़ोटो में कोई ख़राबी है, वो एआई बताता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे को आँख में पर्दे पे तकलीफ़ है, मैंने पर्दे का स्कैन किया। अब आप है पेशेंट, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये स्कैन नॉर्मल है या नहीं?
हाँ बिल्कुल, डॉक्टर तो है आपको बताने के लिए, बट जो फर्स्ट स्टेप होता है वो मशीन के अंदर इस तरह से एआई इनबिल्ट होता है जो मशीन सेल्फ उसको डायग्नोसिस लाती है। क्या ये स्कैन जो हमने स्टडी किया है ये नॉर्मल है या नहीं, ये स्कैन में कोई खराबी है और आपको आपके डॉक्टर को मिलना चाहिए। अब क्या होता है, अगर हम शहर में हैं तो हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ तो अच्छी खासी है, हर जगह जगह डॉक्टर्स हैं, आप जा सकते हैं, आपको इजीली एक मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी। बट यही आप कोई रिमोट एरिया में है, यही कोई आप गांव में है या कोई ऐसी जगह है जिधर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो उधर क्या, उधर पेशेंट्स का क्या, तो तब आता है ये एआई काम में। आपके पास मशीन है, मशीन को इस्तेमाल करना या मशीन को ऑपरेट करना तो कोई भी कर सकता है। आप एक ट्रेंड ऑप्टोमेट्रिस्ट या एक स्टाफ को अगर आप ट्रेनिंग दें तो वो मशीन से फ़ोटो खींच सकता है। अब वही फ़ोटो मशीन एआई के द्वारा आपको सेल्फ इंटरप्रिटेशन बताती है, क्या ये आपकी जो आंखें हैं ये ठीक है, और आपको अगर कोई तकलीफ़ ज़्यादा नहीं है तो आपको शायद डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। बट यही अगर वो आपकी तकलीफ़ ज़्यादा है और आपके मशीन और स्कैन में आया है क्या खराबी है, तो वो एआई आपको गाइड करेगा, क्या नहीं ये तकलीफ़ ज़्यादा है, इसको आप इग्नोर नहीं करिए, आपके डॉक्टर के पास जाइए। सो वो जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है स्कैन लेके, तो हम एज अ डॉक्टर हमारा फ़ायदा ही है। क्यों? क्योंकि वो एआई के द्वारा हमारा आधा जो काम है वो कम हो चुका है और फिर हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करने के लिए भी आसानी होती है। तो एआई काफ़ी मददगार है। कहीं ना कहीं रोबोटिक सर्जरी को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। लोगों को लगता है एआई आने के बाद से रोबोटिक सर्जरी के द्वारा जो पहले आंखों की तकलीफों को पूरी तरह से इलाज नहीं हो पाता था, कहीं ना कहीं लोगों में एक विश्वास, एक उम्मीद जग रही है कि अब एआई टेक्नोलॉजी आने के बाद या रोबोटिक सर्जरी के थ्रू डॉक्टर प्लस टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं आंखों का जो इलाज है वो बहुत ही आसानी से हो सकता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? बिल्कुल, क्योंकि जो तरक्की साइंस ने स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आई की है वो मैं बता दूं, और कोई भी फील्ड में इतनी तरक्की नहीं हुई है लास्ट 20 ईयर्स में। अभी जो इतने एडवांस लेज़र्स आए हैं, इतने एडवांस एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट आए हैं, जिससे हम पेशेंट्स को जो हम काफ़ी साल पहले शायद उनको ट्रीटमेंट नहीं दे पाते थे या शायद हम उनको उतना रिजल्ट्स नहीं दे पाते थे, वो आज के डेट पे हम दे पा रहे हैं। और ये जो मशीन है, मशीन तो मशीन का काम करेगी और डॉक्टर जो है वो उसमें अपना जो बोलते हैं ना इमोशनल कोशेंट लेके आके अपना स्किल्स लाके उसको और रिफाइन कर सकती है। तो जो मशीन्स है, टेक्नोलॉजी है, प्लस एआई है, एंड प्लस जब उसी में डॉक्टर्स का स्किल जब मिल जाता है तब एक प्रॉपर रेसिपी बनती है और उससे पेशेंट का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। रोबोटिक सर्जरी की बात की जाए तो क्या रोबोट सर्जरी कर पाएंगे एआई के माध्यम से? एक चीज़ बता दूं, रोबोट को मैनेज करना और उसको ऑपरेट करने के लिए भी आपको डॉक्टर चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि रोबोट या रोबोटिक सर्जरी कभी भी डॉक्टर्स को रिप्लेस कर सकती है, नहीं, वो बिल्कुल नहीं होगा। बट येस, रोबोट या रोबोटिक सर्जरी के द्वारा आज के डेट पे इतनी एडवांस सर्जरीज हो रही है जो हम पेशेंट को फ़ायदा दे पा रहे हैं और पेशेंट को उसका बेनिफिट मिल पा रहा है। 2026 की बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है मैडम एआई के थ्रू, और एआई का फ्यूचर आप किस तरह से देखती हैं? पहली बात तो जैसे मैंने बताया, एआई का फ्यूचर बहुत ब्राइट है एंड इसीलिए आप उसको जितना जल्दी आपके सिस्टम में इन्वॉल्व करें वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अब आज 2026 की बात ले लें तो अगर आप मेरे क्लिनिक पे देखेंगे तो उसमें मोर देन 20 मशीन्स हैं। मतलब आपको अगर आगे काली कीकी का जांच करनी है तो एक अलग मशीन है, आपका प्रेशर जांच करनी है तो अलग मशीन है, आपके अंदर देखना है तो एक दूसरी मशीन है, पीछे का पर्दा टेस्ट करना है तो दूसरी मशीन है। तो ये सब जो मशीनें हैं, ये सब चीज़ जो होती है ये बहुत हेल्पफुल होती है। ये एक चीज़ तो पहले हमें जो हमारा पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। ये काफ़ी चीज़ें हमें पेशेंट को समझाने के लिए भी हेल्प होती है, क्योंकि अभी क्या है, एविडेंस बेस पे सब कुछ है। पेशेंट को भी नॉलेज काफ़ी है, पेशेंट्स भी इंटरनेट पे सब पढ़ के आते हैं। तो जब हम उनको वो बताते हैं कि जो एज अ डॉक्टर हम देख रहे हैं आपकी आँख में, आज देखिए ये फ़ोटो के द्वारा आप भी देख पाते हैं, तो पेशेंट को बिलीव जल्दी होता है, पेशेंट्स ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इसका मुझे सही समय पे इलाज करना है। अनलाइक बहुत साल पहले जब
काफ़ी टाइम हम पेशेंट को समझा नहीं पाते थे और उस चीज़ की वजह से पेशेंट अपनी आंखें या अपनी आईसाइट खो देते थे। बट आज के ज़माने में एआई के द्वारा जो भी हम टेक्निक यूज़ करते हैं डायग्नोस करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए और फाइनली उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, ये जो है ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल ही है। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।